आ गया समझ में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आई थी, क्या क्या नहीं समझ पाए थे, क्योंकि सब कुछ संसार से ही है। मेन चीज़ ये समझना है कि संसार की वस्तुओं को बहुत महत्वपूर्ण नहीं समझना है, और निष्काम कर्म, किसी से किसी लालच के कारण कोई रिश्ता नहीं रखना है ना। हमेशा हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए, जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए कि हमें इस काम में आगे बढ़ना है। उस रास्ते पे चलते चलते कोई आपके साथ आ जाए, कोई विचार मिलते हैं, कोई व्यक्ति साथ में हो जाए, तो वो भी अपने लक्ष्य के लिए चल रहा है ना। वो अपना लक्ष्य देखेगा, आप अपना लक्ष्य देखोगे और साथ में एक लक्ष्य के लिए चलोगे। लेकिन अलग अलग दिशा जाने वाले लोग, अलग अलग विचार वाले लोग कभी एक नहीं हो सकते, कभी भी उनमें सही मायने में रिश्ते होते ही नहीं है ना। वो तो फिर यही है कि आकर्षण हो गया, लोभ हो गया, लालच हो गया, स्वार्थ हो गया, इसके दम पे आपका रिश्ता रहता है। जब तक रहता है स्वार्थ लालच तो अच्छा चलता है, मीठी मीठी बातें होती है, और जिस दिन स्वार्थ खत्म हुआ उस दिन लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि प्रेम तो है ही नहीं ना रिश्ते में। ठीक है, समझ में आ गया कि लड़ाई झगड़ा दिक्कत की बात कहाँ आ रही है, क्योंकि हम गलत जीवन साथी चुनते हैं। तो अभी तक तो हमें चुनने का अधिकार ही नहीं मिलता था। हमारे समाज, हमारे परिवार वाले हमें किसी के साथ भी बांध देते थे, तो वो तो बांध के मुक्त हो जाते थे, पूरी जीवन भर हमें निभाना पड़ता है ना। तो अभी तक तो ऐसा ही होता था कि आपको चुनने का भी मौका नहीं मिलता था। लेकिन अब जब आप समझ पा रहे हो तो अब तो चुनाव कर सकते हो ना, कि उसके जो आपको परेशान कर रहा है, जिसके कारण आप जीवन अच्छे से जी नहीं पा रहे हो, तो अब उसके साथ रहना या नहीं रहना, ये चुनाव तो अब आप कर सकते हो ना। तो ये चुनाव करोगे तो आपके जीवन में बेहतरी आएगी, तब आप जीवन को बेहतर तरीके से जी पाओगे। ठीक है, तो सभी चीज़ों का, चाहे प्रेम बुक हो, चाहे अष्टवक्र गीता हो, चाहे गीता हो, मैं हमेशा बताती हूँ एक ही चीज़ है कि मुक्ति, आज़ादी, सत्य, स्वतंत्रता को चुनना है। और जो चीज़ आपको बंधन दे रही, जो चीज़ आपको दुख दे रही, जो चीज़ तकलीफ दे रही है, उसे छोड़ना है। जब छोड़ोगे, जब निर्णय लोगे, चुनाव करोगे, तभी आपका जीवन बेहतर हो पाएगा। आप सोचो कि उसे पकड़े भी रहो और आपका जीवन अच्छा भी हो जाए, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें संभव नहीं है। हमेशा हमें पार्टनर हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, यार हो, सब ऐसे होने चाहिए जो हमारे लक्ष्य में आगे बढ़ सके, है ना। और हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए, हमारी ज़िंदगी का एक मकसद होना चाहिए कि हमें ज़िंदगी में करना क्या है, और वो निष्काम होना चाहिए। काम भी हमारा कोई कामना से नहीं होना चाहिए कि ये काम करेंगे तो हमें ऐसा कुछ मिल जाएगा। काम ऐसा होना चाहिए कि ये करेंगे तो किसी के लिए कुछ हम कर पाएंगे, किसी का भला कर रहे हैं, किसी के लिए हम कुछ अच्छा सोच रहे हैं, तो एक तरह से निष्काम कर्म होना चाहिए। ठीक है, अभी देखो कि जैसे कि उदाहरण से अगर समझें कि कामना तो हर चीज़ की रहेगी ही, शरीर है तो रहेगा, तो ये सब बाहर की चीज़ें हैं, बाहर हर चीज़ चलेगा, लेकिन भीतर हमारे सत्य होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, और अपने आप से ईमानदारी, है ना। हम हमेशा सोचते हैं कि हमें दूसरा ईमानदारी क्यों नहीं दिखा रहा, दूसरा हमारे साथ बेईमानी क्यों कर रहा है। और एक चीज़ ये भी आती है कि हम तो सही है, सामने वाला गलत है। अगर सामने वाला गलत है तो फिर आप उसके साथ क्यों हो? इस चीज़ को पूछो ना कि गलत इंसान के साथ आप क्यों हो, क्या आप उसे छोड़ क्यों नहीं पा रहे हो? सामने वाला गलत है ना, आप सही हो ना, तो फिर आप अपने जीवन में सही काम करते रहो, क्यों आप गलत व्यक्ति के साथ हो? तो ये समझो कि कोई कुछ ना कुछ स्वार्थ आपके भीतर है ना, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो आप सामने वाले से चाहते हो, इसलिए आप उसके साथ हो, और फिर आप शिकायत भी कर रहे हो। तो दूसरों की शिकायत करके ज़िंदगी में सुकून नहीं हासिल किया जा सकता, है ना। तो जब भी आप किसी से कुछ पाने की चाहोगे तो दुखी रहोगे, लेकिन जब भी आप किसी को कुछ देना चाहोगे तो आप सुखी रहोगे। यही एक चीज़ है कि किसी के लिए कुछ करना, मतलब अगर कोई आपका पार्टनर भी है ना, तो आप अपना प्रेम दो, उम्मीद मत करो कि वो सामने मुझे प्रेम दे, है ना, बदले में मुझे प्रेम दे, ये उम्मीद नहीं करना है। ठीक है, बिना उम्मीद के प्रेम कर सकते हो तो आप जीवन को बेहतर बना पाओगे। अगर चाहोगे कि मैंने दिया है तो मुझे भी बदले में मिले, तो फिर यही दुख का कारण हो जाएगा, है ना। तो सिर्फ देने वाला बनना है, लेने वाला नहीं बनना है। और फिर आपके जैसा कोई और होगा तो वो भी आपके लिए ऐसा ही सोचेगा। तो पहले अच्छा खुद बनना है, तब आपके जीवन में कोई अच्छा व्यक्ति आएगा। जब तक आप ही अच्छे नहीं होगे तो आपके जीवन में भी वैसा ही आएगा। आप भी स्वार्थी हो, आप भी लालची हो, तो आपके जीवन में लालची और स्वार्थी व्यक्ति ही आएगा ना। अच्छा व्यक्ति कहाँ से आएगा जब आप ही स्वार्थी हो, जब आप ही दूसरे व्यक्ति को स्वार्थ के लिए लेके आ रहे हो, कामना के लिए लेके आ रहे हो, तो वो भी तो आपसे लालच और स्वार्थ रखेगा ना। फिर हमें बुरा लगता है, वो लालची है, वो स्वार्थी है,
वो ऐसा करता है, हमें उसका तो दिख जाता है, लेकिन अपना नहीं दिखता है कि हम भी तो स्वार्थी हैं, हम भी तो लालची हैं, हम भी तो उसके साथ इसीलिए रह रहे हैं ना कि कुछ ना कुछ हमारी भी कामना है। ठीक है, तो यज्ञ का मतलब समझ में आ गया। यज्ञ क्या है? देखो आप यज्ञ बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सकाम कर्मों का त्याग ही अयज्ञ है और निष्काम कर्म ही यज्ञ है। ठीक है, क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी ज़िंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी ज़िंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी ज़िंदगी के निराशा को खुशहाल ज़िंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ। बहुत सारी बात आपकी जो लेक्चर जो हुआ उसमें से मैंने एक ही बात पॉइंट आउट की कि जो चीजें मुझे जो शब्द का अर्थ मुझे नहीं पता था मैंने वो लिख लिया है। जैसे दुख का मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये बात तो आज मुझे पता चली इतने सालों बाद कि दुख को हम संवेदनशील समझते ही नहीं है। जबकि दुख ही हमारा जड़ है कि जैसे दुख को हम अपना लेते हैं, फिर तकलीफ होती है। दूसरी बात ये कि आकर्षण कमजोरी साथ में चलती है। और अग्नि का महत्व प्रतीकात्मक यज्ञ में क्या महत्व होता है कि जो अपने जो कामना लालच लोभ है वो यज्ञ में अपने को स्वाहा करना है। हाँ। सकाम और निष्काम कर्म क्या मतलब भी समझ में आ रहा है। संसारिक विकल्प का मतलब मोह लालच, प्रकृति मैम प्रकृति में समझ में आएंगे। प्रकृति का मतलब क्या है? प्रकृति का मतलब है अहंकार। ठीक है, जो आपका अहंकार है वो प्रकृति है, वो जन्म से ही होता है, मतलब जन्म ही प्रकृति का होता है। ठीक है, जो सत्य है, जो आत्मा है वो प्रकृति से परे है, वो प्रकृति नहीं हो सकता। ठीक है, तो जो भी प्रकृति है, जो भी संसार है वो कहाँ से पैदा होता है? हमारा संसार कैसे बनता है? हमारे डर से, हमारे लालच से, हमारे स्वार्थ से ही हमारा संसार बनता है ना। हमारे संसार में इसके अलावा क्या होता है ना? तो अपनी प्रकृति जो ये अहंकार है इसको बहुत महत्व नहीं देना है। ठीक है, इसको महत्व ही नहीं देना है, क्योंकि ये एक शरीर में जन्म लेने के कारण इसे हम समझ लेते हैं कि इसका जन्म हुआ है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है ना। जन्म कभी भी ये अहंकार जो है ये झूठ होता है, ये अज्ञान है, इसे हम समझ नहीं पाते हैं। और ये एक भ्रम है जो अपने आप को सत्य मानता है, उसको लगता है कि मेरा जन्म हुआ है, ये अपने आप को सत्य मान बैठता है ना। और फिर इसीलिए वो डरता भी है, उसकी मृत्यु भी होती है ना। तो हमें मृत्यु से डर क्यों लगता है? क्योंकि वो अहंकार है जो डरता है मरने से। उसको लगता है मेरा जन्म हुआ है और मैं ऐसे ही जीवित रहूं, जबकि आत्मा जो होती है, सत्य होती है, उसका कभी ना जन्म होता ना कभी मृत्यु होती है। ठीक है, हाँ जी मैम, मुझे समझ में आ गया। आज जितना मैं समझा हूँ
जितना भी आपने लेक्चर दिया है उसमें से मैंने कांटेक्ट कर लिया है। अच्छी बात है ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई। और मैं ये भी कहूँगी कि आप हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखा करिए, सेशन को ज्वाइन कीजिए ताकि और अच्छे से समझ में आता रहे, है ना। जी 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 मैम। क्योंकि हमारे जीवन का दुख ही है अज्ञान। मतलब हम सोचते हैं कि हम यहाँ लाइव सेशन में आ रहे हैं तो इसके बिना हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप इस ज्ञान को नहीं लोगे तो आप जीवन में जितना भी कर्म करोगे वो सब आपको दुख की ओर ही ले जाएगा, समझ रहे हो। जी जी। आप जो भी कर्म करोगे, जब आप जान जाओगे कि जीवन में जो भी करोगे वो दुख की ओर ही ले जाएगा, जब आप उम्मीद नहीं करोगे, जब आप उसको महत्व नहीं दोगे, तो आप जीवन में दुख से मुक्त हो पाओगे। ठीक है। दुख से मुक्त होने का मतलब है कि दुख को महत्व ना देना। हमारे साथ जो भी हो रहा है ना उसे एक खेल की तरह देखना, एक घटना की ये प्रकृति है और यहाँ सब कुछ होता है। ये कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है और कोई हमेशा टिकने वाला नहीं है। हर चीज़ एक समय सीमा तक ही होती है, हर चीज़ का अंत होता है, कोई भी चीज़ परमानेंटली नहीं रहती है। ठीक है। तो किसी भी चीज़ को इतना महत्व नहीं देना। परमानेंटली क्या है? सिर्फ सत्य, सिर्फ जानना कि यहाँ कुछ परमानेंटली नहीं है। और जब कुछ है ही नहीं तो उसको हम इतना महत्व क्यों देते हैं? क्यों हम उसके पीछे अपना आज का जीवन बर्बाद कर देते हैं? हम कल की चिंता करते हैं, कल क्या होगा। ठीक है। लेकिन आप सोचिए कि इतने लोग जो जवान हैं, जो सेना में हैं, जो आज बॉर्डर पे हैं, उन्होंने भी तो सपने देखे होंगे ना, उन्होंने भी तो ज़िंदगी की उम्मीदें पाली होंगी ना कि कुछ है, लेकिन उन्हें पता है कि अगले पल क्या होने वाला है। ये बताइए, है ना। तो आज में जीना, अभी में जीना, अभी जो हमारे साथ है, अभी हम जो कर सकते हैं बस वो करेंगे। जितना हो सकता है बस उतना सोचेंगे। जो चीज़ हम सोचते क्यों हैं? क्योंकि हम कर नहीं पाते। जो हम कर लेते हैं उसके लिए थोड़ी हम सोचते हैं। हम कुछ चीज़ें हैं जो कर नहीं पाते उसके लिए हम सोचते रहते हैं, ऐसा हो जाए तो अच्छा हो, ये हो जाए तो अच्छा हो, मेरी वाइफ ऐसे रहने लगे तो अच्छा हो, जबकि वो मेरे हाथ में नहीं होता। फिर भी हम सोचते रहते हैं और सोच सोच के दुखी होते रहते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमारे हाथ में है ही नहीं। ये जान लेना, अगर आप जान लोगे कि आपके हाथ में नहीं है तो आपका सोचना बंद हो जाएगा, आपका दुखी होना बंद हो जाएगा। ठीक है। हाँ। जैसे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, हाँ, समाज में रहते हैं। तो समाज में रहते हैं तो कई सारे जैसे पॉलिसी है, कई सारे कायदे हैं, तो कुछ तो हमें मानना पड़ेगा ना। ऐसे तो बिना समाज को छोड़ के हम कैसे रहेंगे? किसी से अगर रिश्ता में तोड़ना है तो कैसे समाज में रहेंगे? तो सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा ना। तो समाज में रहना मजबूरी क्यों है? क्यों रहना है समाज में? क्या मजबूरी है? क्या नहीं मिलेगा अगर आप सुनिए, अगर आप समाज में नहीं रहोगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी, क्या नुकसान हो जाएगा? तो फिर तो जैसे ऋषि वगैरह वो रहते हैं साधु, नहीं, आप जिसे समाज मान रहे हो ना ये गलत है ना। समाज जो आप लोग हो, क्या आप समाज नहीं हो? मैं आप लोगों के साथ नहीं हूँ, ये भी तो एक समाज ही है ना। तो समाज का मतलब क्या है वो समझना पड़ेगा। हमें उस समाज के साथ रहना है जो हमारी तरह है, जिसकी सोच हमारी तरह है, जो हमारी तरह, जिसका लक्ष्य हमारी तरह है, जो हमारी तरह कुछ करना चाहता है। समझ में यार, हमें उस समाज के साथ नहीं रहना जो अज्ञानी है, जो दुखी है, जो परेशान है, फिर भी वो ज्ञान नहीं लेना चाहता। ठीक है। हमें किस समाज का त्याग करना है? उस समाज का जिसको हम सिर्फ मान्यता के तौर पे मान रहे हैं। हम रहना नहीं चाहते लेकिन हम मजबूरी में रह रहे हैं। हमें ऐसे समाज को छोड़ना है ना। अपना एक नया समाज बनाना है। इतनी हिम्मत रखनी है कि हमारा एक नया समाज, एक नई सोसाइटी बन सके। ठीक है। जी जी। छोड़ना तो नहीं है। हाँ। हमारे जैसा, जैसे हमारे मेंटलिटी के साथ का मैच आएगा। हाँ। या बहुत सारे हैं लोग, तो ऐसा तो नहीं है कि सब कोई भी हमारी तरफ नहीं। आप छोड़ के कहाँ जाओगे? आज जंगल भी नहीं है, आप जंगल में भी नहीं रह सकते हो। कहाँ जाओगे छोड़ के? रहना तो इसी धरती पे है ना। लेकिन हाँ, उन लोगों के साथ नहीं रहना जो निगेटिव माइंडसेट के हैं, है ना।
तो पहले हमें खुद पॉजिटिव होना है, पहले हमें खुद सत्य समझना है, और फिर हमें ऐसा समाज बनाना है जो हमें समझ सके, जो हमारे साथ चल सके, है ना। पहले उन्होंने अपनी तरह समाज बनाया, जो अज्ञानी थे उन्होंने अज्ञानी समाज पूरा बना दिया। अब आप पढ़ लिख रहे हो, आप शिक्षित हो रहे हो, आप चीज़ें समझ रहे हो, आप यहाँ आ रहे हो, तो अब आप उनके विचारों से कैसे आपका विचार मेल खाएगा? दिन भर खटपट होगा तो आप कैसे रह पाओगे? क्या करोगे? जब सुख ही नहीं है जीवन में, आनंद ही नहीं, चैन के 2 सांस भी नहीं ले पाओगे आप जिस माहौल में, आप कैसे रहोगे उस जगह पे? ये बताओ, है ना। तो आज के समय में कितनी सुविधा हो गई है, आपका समाज फ़ोन के द्वारा बन रहा है, आप इतने सारे लोगों की, इतने सारे कम्युनिटी में जुड़े हुए हो, ये भी तो समाज ही है ना। क्या ये लोग नहीं है? है ना। तो आप यहाँ जुड़े हो तो आपको 1 घंटा कैसे आपके विचार मिलते हैं, आप यहाँ बात कर पाते हो, आप सवाल जवाब कर पाते हो। यही चीज़ आप क्या दूसरे जो आपके समाज है उनके साथ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। वहाँ बहस होने लगेगी, आपके ऊपर ही चढ़ जाएंगे, तुम सही हो, तुम गलत हो, इस पे बहस होने लग जाएगी, कोई समझने के लिए तैयार नहीं होगा, ठीक है। तो हमें उस समाज को छोड़ना है जो अज्ञानी है, जो पूरे तरह से निगेटिव है, जो चीज़ों को सीखना ही नहीं चाहता, जो ये कहता है मुझे सब पता है, मैं तो सब जानता हूँ, उसके बावजूद भी उसका जीवन देखो तो कैसा है, नर्क के समान। समझ रहे हो? ऐसे समाज का बहिष्कार करना है, ऐसे समाज की परवाह नहीं करना है, ठीक है। और आज स्वतंत्र सत्ता है, आज आप कहीं भी रहो, शहर में रहो, जहाँ कोई को किसी से कोई लेना देना नहीं, आप अपने मन की ज़िंदगी जी सकते हो, कोई आपको हस्तक्षेप नहीं करेगा, है ना। आप कानून का पालन करो, कानून के हिसाब से चलो, बाकी समाज आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता आज के समय में, ठीक है। तो ऐसी जगह रहो, वहाँ ऑटोमेटिक आपका एक नया समाज बनेगा। आप सुबह सुबह देखो, जॉगिंग करने जाओ, आप जिम जाओ, आप ज्ञान ले रहे हो, आप अच्छी अच्छी जगहों पे जाओगे तो आपका समाज अच्छा बनेगा, है ना। करता हूँ। बात समझ में आ गई ना कि किस समाज के साथ हमें रहना है ना। हमारे दुख का कारण ही यही है कि हम गलत समाज के साथ रह रहे हैं, और हम गलत समाज को बहुत महत्व दे रहे हैं, बहुत ये समझ रहे हैं कि अगर नहीं रहेंगे तो हमारा कोई नुकसान हो जाएगा। कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है, और अच्छा जीवन हो जाएगा आपका, ठीक है। ओके, तो मतलब समझ में आ गया ना कि यहाँ हम समाज को छोड़ने की बात नहीं कर रहे, सही दिशा चलने की बात कर रहे हैं। जब आप सही दिशा चलोगे तो लोग आपको ऑटोमेटिक, जब देखो आप जैसे कि अगर आप इंदौर वाली गाड़ी में बैठोगे तो इंदौर वाले लोग मिलेंगे, आप दूसरे सिटी वाली गाड़ी में बैठोगे तो दूसरे, तो वैसे ही जैसे आपके विचार है, जैसा आप जीवन जीना चाहते हो, जब आप वो शुरू करोगे तो आपको फिर वैसे लोग मिलेंगे, ठीक है। आप जिधर जाओगे आपको वैसा समाज बनेगा, तो डरना नहीं है कि हमारा समाज छूट जाएगा, उससे अच्छा समाज मिलेगा आपको और खुशी मिलेगी आपको, है ना। जो छूट रहा है उसे छूटने दो, जो आ रहा है उसे एक्सेप्ट करो, उसे अपने जीवन में आने दो, उसका स्वागत करो। जो अच्छे लोग आ रहे हैं उनका स्वागत करो, जो बुरे लोग जा रहे हैं उनके लिए दुख नहीं मनाना है कि जा रहे हैं, जाने दो उन्हें, है ना। वो जाने के लिए ही है, वो नहीं चल सकते साथ, क्योंकि अगर आप उनके साथ चलोगे तो आप पीछे रह जाओगे, आप अपने जीवन को बेहतर नहीं बना पाओगे, ठीक है। हाँ, और पति पत्नी के लिए भी यही है, अगर पत्नी के विचार आपसे नहीं मिलते, पत्नी किसी और दिशा जाना चाहती है, आप किसी और दिशा जाना चाहते हो, तो उसे जाने दो, उसे रोको मत, ठीक है। उससे गिड़गिड़ाओ मत, ज़बरदस्ती मत करो, क्योंकि अगर उसे भी आपकी परवाह होती, आपके साथ वो रहना चाहती, तो वो आपके साथ होती। अगर वो दिशा बदल रही है इसका मतलब वो आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है, वो चाहती है कि आपसे दूरी बनाए, वो इसलिए दूरी बन रही है ना। ना तो सास कोई बीच में नहीं आता। हाँ, बच्चा आ जाता बीच में, तभी हम थोड़ा इमोशनल जाते हैं कि अभी तो नादान है वो, तो हम तो सामने वाले का मतलब माइंड देख के हम उसको छोड़ सकते, और जब बच्चा आ जाता काम उस टाइम नहीं होता। अरे बच्चा भी अगर आप नहीं भी चाहोगे तो भी आप नहीं कर पाओगे, कितना भी आप कोशिश कर लो नहीं हो पाएगा। जो चीज़ नहीं हो सकती उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। आप कितना भी बच्चे के बारे में सोचो, आप सोच रहे हो, लेकिन अगर आपकी वाइफ नहीं सोचेगी तो आप नहीं कर सकते हो, है ना। गाड़ी में 4 पहिए होते हैं,
चारों पहिए अगर सही ना चले तो गाड़ी नहीं चल सकती। वैसे ही जीवन की गाड़ी है, दो लोग साथ में हैं, अगर उनमें से कोई एक व्यक्ति सही नहीं चल रहा है, सही दिशा नहीं चलना चाहता, आप अलग जा रहे हो, वो अलग भाग रहा है, तो आपकी गाड़ी नहीं चलेगी, आपको वहीं पे रोकना पड़ेगा। और जितना आप कोशिश करोगे चलाने की उतना ही आप दम लगा लगा के थक जाओगे, जो होने वाला है वो भी नहीं हो पाएगा। तो जो हो सकता है वो करो, जो नहीं हो रहा है उसको मत करो। अगर वाइफ नहीं आ रही है तो उसे मत आने दो, अगर बच्चे की कस्टडी मिल रही है तो उसके लिए प्रयास करो। बच्चे से प्रेम है ना आपको, आप कहते हो। अब देखो यहाँ पे अपने आप को देखना पड़ेगा कि वाकई में आप बच्चे से प्रेम कर रहे हो या बच्चे के बहाने वाइफ को चाहते हो, ये भी देखना पड़ेगा आपको, है ना। क्या आप बच्चे को इसलिए चाहते हो कि बच्चा आएगा तो वाइफ आ जाएगी? क्या इसलिए आप इतना ज़्यादा कर रहे हो? बच्चा तो पल रहा है ना, बच्चा अपनी नानी के पास भी पलेगा, माँ के पास भी पलेगा। बच्चे को क्या चाहिए? अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा एजुकेशन चाहिए और अच्छा जीवन चाहिए, वो मिल जाएगा। आप दोगे तो भी मिलेगा, माँ देगी तो भी मिलेगा। उसे तो बड़ा होना है, उसे परवरिश चाहिए, कोई भी दे। समझ रहे हो? जो पति दूर जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं, कमाने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो पत्नियां ही तो बच्चे को परवरिश देती है ना। तो क्या वो नहीं बच्चे बड़े होते? वो भी बच्चे बड़े होते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि किस चीज़ का स्वार्थ है जो आप बच्चा बच्चा कर रहे हो। बच्चे को तो कोई तकलीफ नहीं है, पर आप क्यों बच्चा बच्चा कर रहे हो, ये देखो आप। क्या आप बच्चे के बहाने वाइफ को लाना चाहते हो? ये स्वार्थ है। अपने भीतर ईमानदारी से झांको, इसी को बोलते हैं ईमानदार निर्णय। देखो कि आपके भीतर चल क्या रहा है, क्या सोच रहे हो, क्या चाहते हो, और जो चाहते हो ना वो पूरा नहीं हो सकता, इसीलिए तकलीफ है। इस चीज़ को जानोगे ना तो अपने आप सब कुछ ठीक होता चला जाएगा, है ना। जिस तरह आप चाह रहे हो, हाँ वो तो आने के लिए तैयार है, पर बच्चा जब तक नहीं आएगा तो मैं उसको भी एक्सेप्ट नहीं। ये गलत बात है आपकी। अगर वो आने के लिए तैयार है, पहले उसको लाओ। जब वो आपके साथ कंफर्टेबल होगी, अच्छे से रहेगी, वो खुद अपने बच्चे को लेके आएगी। अगर वो अपने बच्चे के बिना रह सकती है तो आप क्यों नहीं रह पा रहे? उसने जन्म दिया है बच्चे को, है ना। अगर वो अपने बच्चे के बिना आपके साथ रहने के लिए तैयार है तो आप भी रह सकते हो। यही तो है जिद, कि ऐसा नहीं होगा तो ऐसा नहीं करूँगा। इसलिए जो मिल रहा है वो भी आप छोड़ रहे हो। पहले जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करो। अगर वो आ रही है ठीक है, उसको बोलो, वो खुद प्रयास करेगी, खुद आपके साथ जाएगी, बच्चे से मिलने जाएगी। शायद आपके साथ रहते रहते अब आप यहाँ ज्ञान ले रहे हो सकता है उसे भी ये चीज़ अच्छी लगे, उसे भी बैठने को मौका मिल जाए, वो बैठ जाए, तो ऑटोमेटिक सब कुछ अच्छा होगा। आप पहले शुरुआत तो करो। पहले ही आप बंधन लगा के बैठ गए कि ऐसा नहीं होगा तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। आपने चुनाव ही गलत कर रहे हो, ठीक है। बीवी आएगी तो बच्चा आएगा, आप गलत सोच रहे हो कि बच्चा आएगा तो बीवी आएगी। पहले बीवी को लेके आओ फिर बच्चा आएगा, ठीक है। पहले कितने साल रहेगी तो कंफर्ट होगी। हाँ, नहीं, वो जैसी भी रहेगी, अगर साथ रह रही है तो ठीक है, नहीं रह रही तो कोई बात नहीं। आप बोलते हो ना कि वो चाहती है तो लेके आओ ना, देर क्यों कर रहे हो? दिक्कत कहाँ है? अगर वो चाहती है तो उसे लेके आओ, साथ रहो। कम से कम एक के तो साथ रहोगे। अभी तो दोनों के साथ नहीं रह पा रहे हो, ना बच्चा है ना बीवी है। कम से कम बीवी तो साथ आएगी। तो ठीक है अमरेश जी, समझ में आ गया कि आप जो बोलते हैं ना कि बीवी तो चाहती है, अगर चाहती है तो साथ लेके आओ, तब पता चल जाएगा कि कितना चाहती है, ठीक है। उसको बोल दो ठीक है तुम्हारा बच्चा रह रहा है नानी के पास, कोई बात नहीं, तुम आओ साथ रहो। आप दोनों पहले साथ रह के देखो कैसा फील होता है, ठीक है। पहले की बात अलग थी, अब जब से आप यहाँ आने लगे हो, बहुत सारी चीज़ें समझने लगे हो, अब आप उससे उम्मीद मत रखना, कोई कामना मत रखना। अगर वो रह रही है तो उसे रहने दो। जो भी करना है, साथ में खाना खाना है, रहना है, सोना है, ये सब चलेगा, लेकिन उम्मीद मत रखो कि ऐसा ही चलता रहे। जब तक चल रहा है ठीक है, नहीं चले तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फिर उसके बाद पत्नी रहेगी तो उसे भी तो लगेगा ना कि मेरा बच्चा है, वो मिलने जाएगी, कुछ करेगी, आप भी साथ जाओ, दिक्कत कहाँ है, ठीक है। ये थोड़ी है। मैंने बताया तो था आपको, उसके घर में जाने से मेरा इज्जत चाहिए, है ना, इज्जत चाहिए। यही तो प्रॉब्लम है कि चाहने से नहीं मिलती इज्जत, है ना। अगर वो गाली दे रहे हैं ना, उनकी अपनी वाइफ को अपने
कंट्रोल में रखो, अपनी वाइफ को प्यार करो, अपनी वाइफ के साथ रहो ना, उनकी माँ उनका कहना मानेगी, है ना। आप अभी वाइफ का दिल नहीं जीत पा रहे हो, इसलिए आपकी सास ऐसा कर रही है। जिस दिन आपकी वाइफ आपके उसमें आएगी, आपसे प्यार करेगी, जिस दिन आपकी रिस्पेक्ट करेगी, उस दिन आपकी सास भी आपकी रिस्पेक्ट करेगी। तो ध्यान कहाँ देना है? अपनी वाइफ के ऊपर देना है, सास के ऊपर नहीं देना है, ठीक है। आप पूरा ध्यान अपनी वाइफ के ऊपर दो कि वो क्या चाहती है, वो क्या करती है, ठीक है। वो तो चाहती है, अभी इस बार जब हम गए थे वो एग्री थी लाने के लिए बच्चे की माँ का माइंड वॉश किया, फिर शाम को उसने मना दिया खुद बच्चे को। ठीक है, अगर उसका माइंड वॉश किसी के माइंड वॉश करने से हो जाता है तो टेंशन मत लो, कुछ भी मत करो। अगर वो चाहेगी तो आएगी, ठीक है, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। ज़्यादा सोचना ही नहीं ना, मैंने क्या बोला कि आप अपने काम पे ध्यान दो, अपनी ज़िंदगी में मस्त रहो। अगर बोले कि हाँ मुझे लेने आओ, मुझे आना है, तो जाके ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। नहीं बोले तो आप आगे से मत बोलो कि हाँ मुझे तुम्हें लाना है या तुम मेरे साथ आ जाओ, ऐसा कुछ करना ही नहीं ना आपको, है ना, कुछ भी नहीं करना है ऐसा। अगर वो चाहेगी तो आएगी, तो उसकी इच्छा होगी तो फिर माँ भी नहीं रोक पाएगी, है ना। अभी उसकी भी इच्छा नहीं है, इसलिए माँ के बहकावे में आ जाती है। अगर आपकी जो इच्छा, हाँ बोलिए। वो भी अलग रहेगी अभी, मतलब बच्चा अलग, मैं अलग और वो भी अलग। सबको अलग अलग रहने दो, ज़िंदगी में सब अलग अलग आए हैं, सबको रहने दो, बहुत टेंशन मत लो। क्योंकि टेंशन पाल के क्या आप एक कर सकते हो? बस ये बता दो मुझे कि टेंशन ले के क्या आप एक कर सकते हो सबको? ये आपके कंट्रोल में है। अगर हो सके तो कर डालो, और नहीं हो रहा तो टेंशन क्यों लेना? जो हो रहा है बस होने दो, एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ये मेरे हाथ में नहीं है, मैं नहीं कर सकता, तो अब मैं वो करूँगा जो मैं कर सकता हूँ। आप क्या कर सकते हो? आप अपने आप को मजबूत बनाओ, आप ये भावनाओं को कम करो। ये सच्चाई नहीं है, ये सब एक तरह से स्वार्थ आकर्षण होता है। दुनिया में हर चीज़, प्रेम होता ही नहीं। प्रेम होता तो दुख नहीं होता। प्रेम का मतलब होता है देना, फिर कुछ चाहिए नहीं, कोई मेरे पास हो या ना हो, मेरे साथ रहे या ना रहे, लेकिन फिर भी मैं उससे प्रेम करूँगा, ये होता है प्रेम, ठीक है। आप उसके लिए कितना कर सकते हो करो, आप बच्चे के लिए कितना कर सकते हो, आप बीवी के लिए कितना कर सकते हो, लेकिन बदले में ये मत कहो कि मेरे पास रहे तो ही करूँगा, फिर ये तो स्वार्थ हो गया ना। आप निष्काम करो, आप निस्वार्थ करो, उसके बाद उनके मन में अपने आप आपके प्रति जो भी आएगा वो उनका कर्म है, ठीक है। आप अपना कर्म करो, उनके जीवन में जो है उन्हें उनका करने दो, ठीक है।